बाईपास करने के बाद पुनः इसको डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट की सप्लाई इन करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें तो अभी लाइट नहीं है, अभी लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस पर कोई भी लाइट शो नहीं हो रहा है। अभी हमारा क्या है, सीरीज में है। मेंस में करना है, एक बार आप यहाँ पे आपने एक प्रो लगा लिया, ठीक है, और एक इसके ऊपर रख लिया, कोई रीडिंग शो कर रही है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेक कर लिया, कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसके आगे चेक करो, कोई रीडिंग शो कर रहा है? आज हम जानेंगे इसकी पूरी कार्ड की लॉजिक कार्ड को कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे बाईपास करते हैं। तो आज पूरे इस वीडियो में जानेंगे और कनेक्शन साथ साथ कनेक्शन भी करेंगे। तो अभी इस कार्ड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्ड को बाईपास करेंगे। तो अभी आप इस कार्ड को बाईपास करके दिखाओ कितना वोल्टेज में आ रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार इसको पूरा निकाल दो, कनेक्शन हटा दो पूरा इसका, यहाँ से पूरा कनेक्शन हटा दो पहले। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम कार्ड लॉजिक कार्ड को बाईपास कर देंगे। बाईपास करने के बाद पुनः इसको डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट की सप्लाई इन करेंगे। ठीक है, इन करने के बाद डिजिटल मीटर कहाँ है, डिजिटल मीटर से साथ देखना यहाँ पे शॉर्टिंग ना हो जाए, इससे बचना है। ठीक है, उसके बाद अब एसी पे आप इन करो। पहले एसी प्लग लगाओ, यहाँ पे एसी प्लग लगाओ। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना शो कर रहा है? अभी नहीं आ रहा। वोल्टेज अभी नहीं आ रहा। आप अभी एसी वोल्ट चेक करोगे। आप पहले सबसे पहले आप एसी वोल्ट चेक करो, कितना वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। एक फ्यूज पे लगा लो, एक ऊपर लगा लो, फ्यूज पे नीचे। अच्छा, यहाँ पे लगाने की कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो। अब आप डीसी चेक कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल पे चेक कर लो। अब यहाँ पे डीसी लगा दी ना, हाँ ठीक है। सेकेंडरी कॉइल पे ए वाला इस पे और इस पे आएगा आपका। कितना वोल्टेज शो कर रहे हैं यहाँ पे, देखना आराम से। ये लाइट नहीं मारेगी, इतना इस पर डरने की जरूरत नहीं है। इस पे उतना लाइट नहीं होता है। ठीक है, इसमें तो अभी लाइट नहीं है, अभी लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, अब ध्यान देना, इस पर कोई भी लाइट शो नहीं हो रहा है। अभी हमारा क्या है, सीरीज में है। मेंस में करना है, एक बार आप चालू करें। हाँ, अब मीटर पे क्या आ रहा है, मीटर यहाँ रखो एक बार। स्विच चालू करें सर। हाँ, मीटर दिख रहा है यहाँ पे, कितना वोल्ट आ जा रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, अब कितना वोल्टेज शो कर रहा है? वोल्टेज अभी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, अभी एक भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा, नहीं कर रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा, जबकि जैसे आप एसी इन किए तो यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। दूसरी बात, अभी एक और ट्रांसफार्मर इसके अंदर होता है, देखो 909 हो गया यहाँ पे 18। नहीं, बंद नहीं करना। अब यहाँ पे देखना, दोनों पीस चढ़ाना नहीं है। अब आपस में चेक करो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ध्यान दो, ठीक है। अभी यहाँ वोल्टेज क्यों नहीं दिखाया, अब जानते हो क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि आपने इस मीटर में डीसी मोड चूज कर रखे हो। अब आप चेक करो सप्लाई एसी का, तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। सबसे पहले आप एसी में एसी कर लो, अब चेक करो सप्लाई शो करेगा यहाँ पे। लाइट नहीं मारेगी, इतना डरना नहीं है इस पे। ये ऊपर वाला बचे बस। हाँ, ऊपर वाला, ये वाला लाइट वाला है। कितना शो कर रहा है? 21 वोल्ट की समथिंग आ रहा है। ठीक है, यानी ये अपना काम कर रहा है। 18 वोल्ट की ट्रांसफार्मर है, 2 वोल्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ भी आपकी आउटपुट आ रही होगी, यहाँ पे चेक करो कितना 56 45 समथिंग कितना आ रही थी, चेक करो यहाँ पे। एसी में 72 वोल्ट की समथिंग। हाँ, 72 वोल्ट की समथिंग यहाँ वोल्टेज शो कर रहा है। ठीक है, तो यानी ये आपका ट्रांसफार्मर सही है। अगर ख़राब भी होता तो हम बाहर से चेक कर लेते इसको। जब इसमें लॉजिक कार्ड जब पहले वाला पुराना वाला था तो क्या आएगा इसमें, अगर वो ख़राब है तो क्या आएगा इसके अंदर, आवाज़ आ रहा था, वाइब्रेशन होगा। ठीक है, अजीब टाइप का आवाज़ करेगा। तो इससे पहचान में हो जाता है कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, ख़राब है। ठीक है, अब इसको आप लॉजिक कार्ड को इन करो, इसके अंदर लॉजिक कार्ड इसमें इन करनी है। आप इसके ऊपर कुछ रख लो, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ रख लो। रख लिया आपने। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पहचान करनी है
कि हमारा इसमें 4 पॉइंट यहाँ भी है और 4 पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एलईडी के लिए हो जाता है और एक प्लस माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद अपना कभी निकाल दो अभी प्रेजेंट टाइम में। अब एक बार ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले आपका 4 पॉइंट यहाँ भी है और 4 पॉइंट यहाँ भी है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल में जो सीरीज कनेक्ट होगा वो किस पे होगा। तो इसको सबसे पहले पहचान करने के लिए आपको ये 2 ACR लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट चेक करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे जैसे आप कोई भी मीटर लगाओगे ना, जैसे मान लो हमने मीटर ही ले लिया, ठीक है। तो जैसे आप मीटर ही ले लोगे तो इसकी पहचान आसानी से हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये वाला मीटर एक बार चेक कर लो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपने एक प्रो लगा लिया, ठीक है, और एक इसके ऊपर रख लिया, कोई रीडिंग शो कर रही है? नहीं कर रहा है। यहाँ पे चेक कर लिया, कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसके आगे चेक करो, कोई रीडिंग शो कर रहा है? शो कर रहा है। इसका मतलब ए वाला पिन इससे ऐड है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ भी क्या आ रहा है? रीडिंग आ रही है, शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब कि ए वाला पिन इससे ऐड कर रही है। तो आपका जो येलो वाला वायर है ये कौन सी है? ACR वाली पॉइंट। तो ये आपकी जो बड़े वाला ट्रांसफार्मर है इसमें आपकी सीरीज में ऐड कर देना है। तो सीरीज में इसको ऐड करो, खुला है। हाँ देखना ये ऐड लगे ना। इसके नीचे कॉपी लगा लो, कॉपी। अब देखो, ठीक है, स्लिप डाला करो हर वक्त स्लिप ले लो। ये ऐसा स्लिप पतला पतला स्लिप डालो। सेफ्टी फर्स्ट, क्वालिटी मस्ट। आज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब बचे हैं। अब आपके 2 पिन बचे हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपका तो ये तभी काम करेगा जब इसमें सप्लाई जाएगा, ठीक है। अब 18 वोल्ट की जो सप्लाई यहाँ पे 20 वोल्ट शो कर रहा था, अब वो वाला इसमें ऐड कर देनी है, 18 वाला। जैसे 2 आपने ऐड कर दिया, 2 पिन आपका बचा हुआ है, 2 पिन बचा हुआ है। तो ये 2 पिन डायरेक्ट इसमें किसी भी कहीं भी जो सेकेंडरी से वोल्टेज निकल रहा है उसको कहीं भी आप ऐड कर सकते हो। दोनों पिन जो खाली है ना, हाँ सेकेंडरी में कोई भी वायर इधर से उधर करके कनेक्ट कर सकते हो। अब 1 मिनट, अब देखना कोई भी तार आपस में टच ना हो, ये बचा के रखना है, ठीक है। अब आपने इसको कनेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ अब आपको जो प्लस माइनस जो बैटरी वाला है वहाँ पे वो वाली पॉइंट को आपको बैटरी से इन करनी है। ये प्लस वाली पॉइंट को बैटरी से इन करनी, तो इसको ऐसे घुमा, कार्ड को घुमा दो, ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब इसको बैटरी वाले पॉइंट कौन सा था आपको पता है? ये ऊपर वाला है। तो हाँ ये वाले दो पिन है, ये पीला, हाँ पीला वाले और ये वाला था, ये ऊपर वाला, हाँ ठीक है। दोनों को आपस में यहाँ पे ऐड कर लो। ये 13 नंबर था, निगेटिव में, पॉजिटिव में, ठीक है। 13 नंबर निगेटिव था। हाँ यानी जो LM324 IC लगी हुई है यहाँ पे, तो एक जो पॉजिटिव साइड कहाँ जाएगा? 48 वोल्ट इसके 3 नंबर पिन पे, और ग्राउंड का कितने नंबर पे जा रहा था? 13 नंबर पे जा रहा था। हाँ। मतलब ग्राउंड में जो 13 नंबर पे था, 13 से ऐड था ना यहाँ पे। जैसे इसमें 11 होता है बट 13 से भी कनेक्ट था इसका, ठीक है। तो वो वाला पिन ये जो जा रहा है 13 नंबर पे जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये दोनों को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ अभी आपका एक LED वाला वायर क्या है? LED नहीं लगाया है, LED अभी बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 वायर बचे। हाँ LED के लिए है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि आपका पूरे का पूरे कंपोनेंट सही से लगे हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं हो रहा। अब AC इन करो, बस सीरीज में लगा रखा है ना, ठीक है। सीरीज में लगाओगे तो भी क्या है, बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई एक बार चेक करना, कितना आ रहा है? 59 वोल्ट आ रहा है, 60 उतना बढ़ता घटता है, यानी 56 वोल्ट समथिंग आएगा। कितना? 58 आ रहा है ना, ठीक है। 58 का समथिंग वोल्टेज इसका आ रहा है, ठीक है। यानी 58 वोल्ट है, ठीक है। 58 वोल्ट इसकी सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब कितना एम्पियर आ रहा है वो अभी जब हम मेंस में करेंगे तो एम्पियर आपका दिखाएगा। तो अब एक बार इसको मेंस में करो। अब देखो ये ऑन हो गया। अब चेक करो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये गर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 95 वोल्ट हो गया, 95 वोल्ट, यानी वोल्ट क्या आ रहा है? अधिक हो रहा है। जब वोल्ट अधिक हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको पहले यहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये दोनों जो ये लगा हुआ है, एम्पियर और वोल्ट, हाँ
ये जब अगर आपका ख़राब हो जाता है तो ये आपका क्या करेगा कि एम्पियर और वोल्ट दोनों कंट्रोल नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा क्या होगा, बार बार तार जलेगा या क्या हो जाएगा, ये फूक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अभी ध्यान दो, जैसे आप हमने यहाँ पे मेंस किया तो क्या आ रहा है यहाँ पे, हीट हो रहा है। वाइब्रेट हो रहा हाँ कितना वोल्टेज आ रहा है देखो यहाँ पे। अब धुआं कहाँ से आ रहा है एक बार ध्यान देना। है ऊपर ठीक है, अब इसमें कितने आ रहा है, 57 आ रहा है। हाँ। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक बार इसको देखो कि अगर एक काम करेगा तो आपका कंट्रोल होगा, काम नहीं करे, ये है एम्पियर कंट्रोल करने का। तो सबसे पहले वोल्ट कंट्रोल करो, कितना वोल्ट आ रहा है यहाँ पे लगाओ पहले। खोलो, चालू करो। कम हो रहा है। कम हो रहा है, कितना वोल्ट कम हो गया, 58 है, 58 से आ रहा है। उसमें नहीं दिख रहा लेकिन सर एम्पेयर, अच्छा और एम्पेयर है। अब देखो एक क्या हो रहा है, एक घट रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि एक कभी कभी एक काम कर रहा है नहीं, जब तक ये काम नहीं, ये पूरा फ्री हो गया, ये खाली हो गया। ठीक है। और जब ये फ्री हो जाएगा तो काम करना, ये लगा ठीक है के सर, पूरा टाइट करके फिर करो। ठीक है, ये फ्री हो गया बिल्कुल। बिल्कुल टाइट। हाँ अब इसको बाहर निकाल कर हम टेस्ट कर लेंगे। अब देखो 58 है ना, अब बिल्कुल कम, कुछ कम कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, कुछ ज़्यादा है। कुछ नहीं कम कर रहा है, उसे फ्री में घूम रहा है ना, ये बढ़ रहा है घट रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, 57 है, 57 है, 58 है। 57, 60, 56, 55। ठीक है, यानी ये पूरा फ्री है, ये काम नहीं कर रहा आपका। जब ये काम नहीं करेगा तो अब ये भी काम नहीं करेगा, ये दोनों क्या है, फ्री है। ठीक है, अब दोनों का देखना सर एम्पेयर वाला। अब एम्पियर भी देख लेते हैं। अब जैसे एम्पियर आप देखोगे, जैसे अभी हम एम्पियर भी कंट्रोल करेंगे, आवाज़ आ रहा है क्योंकि ये हाई वोल्टेज निकाल रहा है। ठीक है, अब वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पे, कंट्रोल नहीं हो रहा। 76-57 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। ठीक है, 100 पास हो गया। 57 आ रहा है, 77 आ रहा है। 57 यहाँ पे कितना वोल्ट दिखा, शो कर दिखाना, 94 से 57 तक आता यानी है। 94 वोल्ट, वोल्टेज हाई हो रहा है, हाई क्योंकि हो ये आपका दोनों के दोनों वेरिएबल रजिस्टर क्या है, खराब। ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और जब तक कंट्रोल नहीं करे चला दोगे तो फूक जाएगा, ये भी फूक जाएगा, क्योंकि आपका एम्पियर और वोल्टेज दोनों हाई हो गया है। इस कंडीशन में या तो ये ACR फूक जाएगा, या तो ये यहाँ का फ्यूज उड़ेगा, नहीं तो वायर जलेगा। ठीक है, तो फिर इसको हम चेंज करके लगा लेंगे। ठीक है, दोबारा। अब समझ में आ रही बात। ये ट्रांसफार्मर आपका सही है, लॉजिक कार्ड भी इधर का ACR दोनों सही है, बट इसके वजह से आपका वोल्टेज कंट्रोल और एम्पियर कंट्रोल दोनों नहीं हो रहा है। और जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तो इसकी आवाज़ जो ऐसे आ रही है ना, ये आवाज़ आ रही है ना, ये आवाज़ आएगी। अगर अधिक देर से चला दोगे तो इसमें धुआं उठना शुरू हो जाएगा और ये फूक जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम दोनों कार्ड से बाहर निकालेंगे, ये वेरिएबल रजिस्टर को बाहर निकालेंगे और बाहर निकल के चेक करेंगे कि ये आपका वोल्टेज कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कितने ओम का है, 10 किलो ओम का है। ठीक है, ये दोनों 10 किलो ओम का लगा है। ठीक है, तो ये दोनों लग रहा है कोई किसी ने घुमा के ख़राब कर दिया। ठीक है, इसको तो इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, लाइट अपना क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, बाकी अपना वोल्टेज बनना, ट्रांसफार्मर सही है, लॉजिक कार्ड में बस ये दो सही कर लगा चेंज कर दोगे तो क्या जाएगा, आपका वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसको खोल दो यहाँ से। ठीक है।